आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसका 7वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। एक सवाल आया है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और वो सवाल ये है कि हम कैसे परमेश्वर की निज प्रजा या निज धन हो सकते हैं। जैसे कि हमने कल कहा था और निर्गमन उसके 19वें अध्याय उसके 5वें पद में ये वचन आया हुआ है। मैंने बहुत डिटेल तरीके से बताया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जो सवाल किया गया उसकी संतुष्टि हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज्ञान नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि सवालों का सही आंसर देने का प्रयास किया जा सके। तो वहां पे जो लिखा है वो ये है, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। कौन? जो उसकी वाचा को मानते हैं, जो उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, वही उसकी निज प्रजा और निज धन हो सकते हैं। कैसे? यूहन्ना उसका 3 और उसका 16 जहां स्पष्ट तरीके से हमको देखने को मिलता है, और वो ये देखने को मिलता है कि जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, तभी अनंत जीवन मिलेगा। और प्रवेश करेगा तब वो उसकी निज प्रजा है। पहले उसकी निज प्रजा कौन थी? कौन से लोग उसकी निज प्रजा थे? वो जो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसके साथ में चला करते थे। और नहीं माना फिर भी परमेश्वर उनको लेकर के चला, उनके हर गलतियों को अलग, उनके गलतियों से अलग कार्य करते हुए उनको लेकर के चला। मिस्र देश से उनको छुड़ाया, कुड़कुड़ाने लगे, फिर भी वो आगे लेकर के 40 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन लोग नहीं समझे, क्योंकि उसको समझना बहुत कठिन है, परमेश्वर को समझना बहुत कठिन है। और वो जो उसकी निज प्रजा होना चाहते हैं वो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, सुनते और समझते हैं। अब उसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, वो ये है कि यदि मनुष्य निज प्रजा है परमेश्वर की तो गलतियां क्यों होती हैं? हम निज प्रजा हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, और इंसान जो है वो पाप में गिरता है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी संसारिकता से लगाव या उसका संसार से लगाव। कभी भी याद रखना, बहुतेरे लोग जो हैं वो संसारिकता से लगाव रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शराब का सेवन करना और गाली गलौज करना और भी अन्य अन्य प्रकार के विचार हैं और बहुत सारे पाप हैं जिसको हम गिन सकते हैं। तो उनमें मन लगे रहना, उसमें बने रहना। कई लोगों का मानना यह है कि वो बुरी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, यदि छोड़ेंगे तो वो मर जाएंगे। ऐसा कई लोगों का मानना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग छोड़ते हैं और मरते नहीं। बहुत लोग छोड़ते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है लेकिन जिंदा रहते हैं। लेकिन कुछ लोग डर के मारे कहिए या फिर उससे लगाव कहिए, लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते, या शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम उसको छोड़ें और उससे अलग हों कोई भी संसारिक बातों से। तो संसारिक बातें जो हैं उससे लगाव, जिसकी वजह से मनुष्य कभी भी अलग नहीं होता। और लगता तो है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, उसके निज प्रजा हैं, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर के साथ नहीं रहते, वो परमेश्वर से अलग रहते हैं। और आज के समय में जो परमेश्वर से अलग रहता है वो उस पर विश्वास नहीं करता, और जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। हालेलुया। नाश नहीं होने का मतलब ही है कि वो किसी भी प्रकार का पाप ना करे। चलिए 7वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया। लोगों के पुरनियों जो मूसा ने ठहराया था, हमने पिछले कुछ क्लास में पढ़ा कि कैसे मूसा ने लोगों को ठहराया, 50 लोगों के ऊपर, 10 लोगों के ऊपर, है ना, एक परिवार के ऊपर। कैसे उसने बनाया, कंट्रोल किया, एक ढांचा तैयार किया अपने उस उतने बड़े लोगों को, उतने सारे लोगों को आगे चलने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए। कलीसिया में भी ऐसे ही बनाया जाना चाहिए, एक ढांचा तैयार करनी चाहिए और उसी के अनुसार काम करनी चाहिए, हमने बताया। तो उन सब पुरनियों को जिनको इन्होंने ठहराया था कि वो उनका न्याय करे, उन सबको बुलवाया।
और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उसको समझा दी। किसको? जो पुरनिये थे, क्योंकि अब वही पुरनिये कहाँ जाएंगे? उन लोगों के बीच में जाएंगे। मूसा सबके पास नहीं जा सकता, लेकिन ये पुरनिये जो हैं वो जा करके अपने लोगों को बताएंगे कि ये बातें यहोवा की ओर से आई हैं। तो जो यहोवा की ओर से आई हैं उसको बताया जाएगा कि कैसे मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया और पंखों तले ले करके आ गया, और जो कोई उसकी वाचा पर चलेगा वो उसकी निज प्रजा होगी, और समस्त जो पृथ्वी है वो उसी की है, वो तुमको सब कुछ दे सकता है। ये बातें, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। अब लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को भी सुनाई, क्योंकि यहोवा ने जो बातें उसको सुनाई थी, अब जो पुरनियों ने जो हामी भरी उसको भी उसने बताया अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन के द्वारा कि परमेश्वर यहोवा, लोगों ने ऐसा कहा कि उनका ऐसा रिस्पॉन्स था आपके इन बातों पर, इस तरीके से उन्होंने बातें कही कि हम तो मानेंगे, परमेश्वर की बात को चलेंगे और हम उसकी बिल्कुल निज प्रजा और निज धन हो जाएंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तो मूसा ने यहोवा से लोगों के जो बात का वर्णन था उन्होंने उसने स्पष्ट रूप से किया कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी बातें हैं, और उन्होंने बताई और बता करके परमेश्वर को सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। वो जानता था परमेश्वर, लेकिन फिर भी मूसा ने बताना जरूरी समझा और बताया। और इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। तो एक बादल के रूप में, एक बादल के स्वरूप में मैं आऊंगा। व्यवस्था विवरण की किताब 4:11। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तो परमेश्वर ने कई स्थानों पे दर्शन दिया, और बादल के समान, घनघोर बादल के समान चारों ओर, उसके चारों ओर जैसे घेरे हुए था, ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ। तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं वैसे दिखाई दूंगा और सबको सुनाई भी दूंगा, और जब वे सुनेंगे तो तुझ पर विश्वास करेंगे कि सचमुच में मूसा के साथ यहोवा बात करता है, नहीं तो नहीं करता। जैसे कि एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बात नहीं कर रहा, और यदि बातें आशीष की हों तो उनको लगती है कि नहीं, ये बात सही है, और वही बात यदि श्राप की, वही बात यदि श्राप की आती है तो लोग बोलते हैं नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। जिस परमेश्वर से हमने आशीष लिया, क्या हम उसे श्राप ना लें? वचन में लिखा है। तो वो परमेश्वर जो हमको आशीष देता है, और वही परमेश्वर गलती करने पर हमको दंड भी देता है। बहुत स्वाभाविक चीज है। इस बात को कब हम मान सकेंगे, या इस बात को मानना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी, यदि हमको जीवन पाना है। जीवन पाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, मन फिराना पड़ता है, और जो कोई मन नहीं फिराता, रास्ता नहीं बदलता, उसके जीवन में, या उसका जीवन किसी काम का नहीं रह जाता है ना। तो परमेश्वर अंधियारे में, बादल के अंधियारे में, चारों तरफ से घिरे हुए बादल के बीच में से सुनाई देता है, लोग उसको सुनते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति, और ज्योति के रूप में वो हमको दिखाई देता है। ज्योति जहां कहीं भी रहे वो हमको दूर से भी दिखाई दे जाती है,
और वो ज्योति यीशु मसीह हम सबके जीवन में है। और उस ज्योति को अपने जीवन में कितना हम समा सकते हैं, कितना हम ले सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि मैं कितना पुराना मसीही हूँ, मायने ये नहीं रखता कि मैं कितना बाइबिल पढ़ता हूँ, मायने ये रखता है कि मेरा विश्वास कितना है, मैं कितने पाप से बचने का प्रयास करता हूँ, कितनी धार्मिकता की ओर बढ़ता हूँ, है ना? तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। कलीसिया में एक सेवक, एक दास को क्यों रखा जाता है? इसलिए कि वो उनके पास में जाए, उनको परमेश्वर की बातों को बताए, उनकी चेतावनियों को बताए और बता करके उनको पवित्र करे, उनके वस्त्रों को धो डाले, जो गुनाह के वस्त्र हैं उसको धो डाले और धो करके श्वेत वस्त्र, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में आने से हमको मिली, वो वस्त्र हम पहनेंगे। लेकिन आज हर एक मनुष्य जो संसार में घिरा हुआ है, हर एक मनुष्य एक बात सोचता नहीं, समझता नहीं, वो ये कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम ये सोचते हैं अरे हमें परमेश्वर से क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि हम ये जानने का प्रयास करेंगे तो सचमुच में हमारा और आपका उद्धार हो सकेगा। 10वें वचन के लिए आप वचनों को पढ़ लीजिएगा। लय व्यवस्था 11:44, गिनती 11:18, पहला शामुएल 16:5, योवेल 2:16, इब्रानियों 10:22 और उत्पत्ति 35:2 और प्रकाशित वाक्य 22:14 हम पढ़ लेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो वस्त्र क्यों धोना जरूरी है? ताकि हमको उस नगर में, उस फाटक में प्रवेश मिले जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्थान तैयार किया। यदि हमको वहां जाना है तो अपने वस्त्र धो डालना है। धो डालिए, अपने अपराधों और अपने गुनाहों को छोड़ दीजिए और छोड़ते हुए प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, आप सभी प्रभु में निरंतर आगे बढ़ें। आमीन।